उस आश्रम में जब देखा कि यहाँ कोई है नहीं, लेकिन ये शिला कैसी है और शिला में भी नारी का रूप है, क्या कारण? विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ करके भगवान राम पूछने लगे, गुरुवर ये शिला कैसी है? ये शिला में नारी का रूप है, पत्थर कैसा, कैसी चट्टान, इसमें इंसान का रूप बना, स्त्री का रूप बना, कौन है? विश्वामित्र मन ही मन में विचार करते, प्रभु सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए मुझसे पूछ रहे हो। मैं जानता हूं कि दुनिया को उपदेश देने के लिए आप इस कारण में पूछ रहे हैं, तो सुनो राम, मैं तुम्हें बताता हूं, ये नारी कोई साधारण नहीं है, ये इंद्र की नहीं, ये ब्रह्मा की पुत्री है, जिसको इंद्र ने भोगना चाहा था। ऐसी एक कन्या जिसका नाम था अहिल्या, बहुत सुंदर कन्या, इसकी एक कथा है। राम ने कहा, प्रभु मैं इस कथा को श्रवण करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। ये पत्थर की क्यों बन गई, इसमें ऐसा कौन सा दोष है, क्या किया है इसने? तो विश्वामित्र कहते हैं, राम सुनो, ब्रह्मा की कन्या जन्मी, बहुत सुंदर कन्या, उसका नाम ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। अब विचार किया कि इस अहिल्या का परिपालन किससे करवाया जाए, क्योंकि इसके लिए सदुपदेश भी मिले, जिसके यहाँ वो जाएगी उसका आचरण उसके अंदर प्रवेश करेगा। तभी तो कहा कि अपने घरों में ऐसा वातावरण, पवित्र वातावरण रखो। अब तो हम समय अच्छा आ गया, नहीं कुछ काल पहले तो गलत कार्य हो गए कि जिसके बीच में घर में उठपटांग कैसेटें लगाई जाती थी, उठपटांग चित्र लगाए जाते थे, नहीं। और यह भी विशेष ध्यान रखो मेरे भाई बहन, आप राम कथा सुन रहे हैं, जिस कक्ष में आपके बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, उस कक्ष में मां सरस्वती के चित्र जरूर होना चाहिए। ऐसी कोई फोटो लगनी चाहिए जिसमें प्रभात में उठ करके नजर उन पर गिरे, हमारे मन में कोई अच्छा सुंदर व्यवहार हो जाए, हमारा जीवन सरल बन सके। कुछ काल पहले बड़े बड़े हीरो की फोटो लगा देते, कुछ सेलिब्रिटीज के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल ब्रह्म का चित्र होना चाहिए, परमात्मा का चित्र। विश्वामित्र कहते हैं, अय राम सुनो, उस अहिल्या का परिपालन करने के लिए गौतम ऋषि को कहा गया। बहुत सरल ऋषि है गौतम ऋषि, बहुत सरल था। और अहिल्या ने अपनी देख रेख में अपनी शिष्यों के द्वारा उस देवी का परिपालन करवाया। और वो जब देवी जवान हो गई, वो अहिल्या जवान हो गई, जिसके अंदर सद्गुण प्रवेश कर गए, बहुत सारे गुण प्रवेश हुए। तो उस अहिल्या को लेकर के ऋषिवर गौतम जी महाराज ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी ने उस समय देवताओं की गोष्ठी बुलवाई और सबके सामने विचार करने लगे, इस कन्या का दान मैं किसको करूं? ये नवयौवन हो गई है, इसके योग्य सुयोग्य वर कौन है? तो निर्णय ले ही रहे थे कि इतने में इंद्र ने कहा कि इसका दान मुझे करिए आप, मैं कितना सुंदर हूं, देवताओं का राजा हूं, स्वर्ग का बालिक हूं, स्वर्ग को भोगता हूं मैं, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, आप अहिल्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा तू तो भोगी है, मैं सुलक्षण लक्ष्मती कन्या को तुझ भोगी के साथ निभाऊंगा। और निर्णय लिया कि जिसके अंदर सद्गुण है, यहाँ सभा में बैठे हुए ऐसे सब में सद्गुणी जो है वो गौतम ऋषि ही है। और ऋषिवर गौतम से कहा कि आप मेरी बेटी का विवाह करा लो अपने साथ, इनका पानी ग्रहण करो। गौतम और अहिल्या का विवाह कर दिया गया। उस दृश्य को इंद्र देख नहीं सका, भाग गया। लेकिन मन में ये विचार लेकर के आया कि एक दिन अहिल्या मैं तुझे भोगूंगा। अब वो अहिल्या गौतम ऋषि के साथ आ गई और नासिक, जिसको आज नासिक कहते, गोदावरी का तट, उस गोदावरी नदी के किनारे अहिल्या के सहित ऋषिवर गौतम जी महाराज रहने लगे। 1 साल के पश्चात एक पुत्र जन्मा जिसका नाम सतानंद हुआ। और ऋषिवर गौतम ने सतानंद को अच्छा पढ़ाया लिखा करके, विद्वान बना करके राजा जनक का पुरोहित बना दिया।
और राजा जनक के यहाँ चला गया और पुरोहित्य कर्म को करने लगा सताना। अब अहिल्या और ऋषिवर गौतम दोनों तपस्वी हैं, साधक है, परम साधक है। कहा जाता है कि स्त्री अगर धार्मिक हो तो पुरुष को अपनी स्त्री का अनुसरण करना चाहिए, और अगर पुरुष धार्मिक हो तो स्त्री को अपने पति के पीछे उसका फिर आचरण करना चाहिए। और अगर दोनों मेरे भाई बहन दोनों सद्गुणी आ जाए, दोनों के अंदर एक गुण प्रवेश कर जाए, धार्मिक गुण प्रवेश कर जाए, तो वो घर घर नहीं, वो गृह मंदिर बनता है, उसको गृह मंदिर कहते हैं। और उस मंदिर में पैदा होने वाला जो बालक है वो भी अगर धार्मिक हो जाए तो गृह मंदिर ही नहीं, वो स्वर्ग माना जाता है। माता पिता, बच्चे और स्वयं सब गृहस्थ अगर धार्मिक बन जाएं, अच्छी नीति वाले बन जाएं, तो उस गृहस्थ के आगे वो स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है। वो गृहस्थ चंद दिनों का जीवन है ये। यहाँ खूब कमाओ, धन कमाओ, नीति से कमाओ, उस धन को कमा करके नीति के रास्ते पे लगाओ, उसका स्वयं उपयोग करो बहुत सुंदर तरीके से। भोग मत करो, उपभोग मत करो, उपयोग करो। और बाकी जो बच जाता है तुम्हारे अपनी संतान को दे दो, और उनके लिए समझाइए, अपनी संतान को ये गुण दीजिए। आप हमारी सेवा करेंगे, हम बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापा सबको आएगा, याद रखिए, ये निश्चित है। बचपन नहीं आएगा लौट के, जवानी नहीं आएगी लौट के, बुढ़ापा कायम रहेगा, वो ले करके जाएगा। उसके लिए तैयार रहना। अपनी संतान को ऐसा बना लो कि जो अंत समय में थोड़ा हमारा सहायक हो जाए, ऐसा ना वो ढूंढ के करने को। हम ये नहीं कहते कि आप विदेश मत भेजो, हम ये नहीं कहते कि उनको पढ़ाओ नहीं, हम कहते हैं लेकिन अपनी मर्यादा भी साथ में। ये दर्शाओ कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारे पूर्वज कौन है, हमारा गोत्र क्या है, हमारा कुल क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारे मिलने जुलने वाले कौन है, ये दर्शाओ। और ये कर्तव्य माता और पिता का है। जब माता पिता इस काम को तिलांजलि दे देते हैं तो बच्चे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ये कर्तव्य तुम्हारा है, ये रामायण हमको सिखाती है। एक कवि हुए, बहुत बड़े कवि है श्रीबिंदु जी महाराज, बड़ा सुंदर लिखा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते हैं। बड़ा सुंदर पद लिखा, दो शब्द, एक लाइन भी बना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती हमको रामायण। दो ग्रंथ हम भारतीयों के घर घर में हुआ करते थे, याद रखो, एक रामायण और दूसरा सुख सागर। ये दो ग्रंथ प्रत्येक घर में मिलते थे। अपने बुजुर्गों के यहाँ देखते, घर में चौकियां बनी हुई होती थी, ठाकुर जी की पीढ़ियां बनी हुई होती थी। आज उनको तिलांजलि दी जा रही है। बड़े बड़े कबाड़, क्या बोलते उसको, कावड़ कावड़ क्या बोलते हैं, बना दिए गए, क्या बोलते इसको, बोलो ना। कावड़ कावड़ नहीं, एक और एक नाम है उसमें, कबाड़ कूड़ कैसा का शब्द है। ठाकुर जी को उसमें घुसेड़ करके रख दिया है।
और जिस दिन अपने घर में कोई उत्सव उस दिन तो कोई जोत भी नहीं जलाता। अरे भाई, भगवान ये रामायण हमको सिखाती है हम कौन है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोजरा। पहले पुराने बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर को जोड़ जोड़ करके दोहे गाते थे, चौपाइयां गाते थे, और बात बात के ऊपर वो दोहा बोलते थे, चौपाई बोलते। आज ज्यादा पढ़ लिखे हैं ना लोग। एक दिन एक इंटरव्यू मैं भी देख रहा था, मैंने फेसबुक पे देखा, इंटरव्यू में भी चलाता हूँ फेसबुक, उस पर मैंने एक इंटरव्यू देखा कि कॉलेज के बच्चों से पूछ रहा है एक पत्रकार, बताओ कुंभकर्ण का राम क्या लगता था? कहते भाई था। सीता और द्रौपदी क्या लगती थी? बहने बहने। बताओ, ये बच्चे बोल रहे, बड़े बड़े कॉलेज बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं। और अब तो पढ़ाई है ही क्या? क्यों हमारे सामने कितना अच्छा सिखाया जाता था। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी वाली रानी का कितनी महिमा गाई गई थी। आज कहाँ गई वो बात? कहाँ चले गया वो इतिहास? रामायण की सुभाष रानियां, संस्कृत की सुभाष रानियां हमको लगती थी। दोहे चरित्रावली, कबीर चरित्र, रहीमन के दोहे कहाँ चले गए? आज हमारे पाठ्य पुस्तक, आज हमारे बच्चों के लिए जो संस्कृति दी जा रही है वो तो आंग्ल भाषा है, वो तो पाश्चात्य सभ्यता है। सिखाया ही वो जा रहा है जो हमारा नहीं है। जो हमारा है उसको तो कोई सिखाए। अध्यापक भी बैठे हैं यहाँ बीच में। आप लोग याद करिए, आप क्या पढ़ते थे? गा से गौ बोला जाता था, आ से आम बोला जाता था, सिखाया जाता था मदन उठ ना, स्नान कर, हाथ मुंह धो, प्रणाम कर। अब है किसी पुस्तक में? और ये सब क्योंकि हमारा जो कुछ पाठ्यक्रम हुआ, जो ये पद्धति बन गई है विलक्षण, इसको पाश्चात्य सभ्यता ने कष्ट कर दिया, खींच दिया है। गुरुकुल खत्म हो गए। पढ़ाई करने का कोई शुल्क नहीं होता था, कोई फीस नहीं होती थी, तब इंसान पढ़ता। सा विद्या या विमुक्तया, विद्या वो है जो मुक्ति जिससे हमको प्राप्त हो जाए। अब विद्या वो है जिससे हमको धन मिल जाए। आज बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों के बीच में बच्चों को पढ़ाते के कारण एक है, ये बड़ा धन कमाएगा, खूब धन कमाएगा, विदेश भी। लेकिन वो ममता तुम्हारी गई कहाँ? तुम्हारे अंदर की पीड़ा। 9 महीने तक माताओं बहनों ने जो पीड़ा को तुमने सहन किया है, उसका क्या अर्थ? जो पिता जिसकी बुनैन फटी हुई रहती है फिर भी किसी को दिखाता नहीं है, अपने बच्चे को अच्छी शर्ट दे करके आता है, उसका क्या हुआ? कभी सोचते हो इस बारे में? अपने बच्चों को इस बात को सिखाओ, उसमें अपनापन भरो, प्रेम बांटो, प्रेम दो। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जो मिली है इसका अनुसरण करो, प्रेम से जियो। इसके लिए बुढ़ापा आ रहा है, दोबारा जवान नहीं होंगे हम लोग, बचपन नहीं आएगा दोबारा। इसलिए विचार करना इस बात के ऊपर, अपने बच्चों में खूब प्रेम भरो, अपने बच्चों को बारंबार चेक करो। आज नशे की दुनिया कितना डुबो रही है, क्या हालत हो रही है, थोड़ा इस बारे में विचार करना सब लोग। अपने बच्चों को चेकआउट करो, देखो, उनको प्यार जताओ। तुम अपने बच्चों को दूर भेज रहे हो, अपने से दूर भेज रहे हो। मैंने कल भी एक दृष्टांत दिया था ना 22 तारीख का, कि जिस दिन राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर का सृजन किया गया, नई मूर्ति, नूतन मूर्ति को रख लिया गया, जहाँ पे उन लोगों का उतना बड़ा दिमाग और उतने ही बड़े हैं वो लोग, और आगे फिर उनको उतना ही बड़ा मिल रहा है। अपने आराध्य देव के लिए तो कुछ भी हो, यहाँ तो मेरा मकान बन जाए, बस मेरा अच्छा हो जाए, पड़ोसी बाहर में जाए, मुझे क्या नहीं। दूसरों के प्रति हमारी प्रीति कहाँ गई, हमारा प्रेम कहाँ गया? हम विदेशों में जाकर के यही तो सीख रहे हैं, हमारे बच्चे यही तो सीख रहे हैं। अपनों से प्रेम नहीं है, दूसरों से प्रेम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड हो गए, तुम्हारा अपना फ्रेंड कौन है? तुम्हारा अपना आदमी कौन है? सीख लो, सिखा लो उन बच्चों के लिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए,
ये गलत बात है, अपने बच्चों से सिखाइए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। तुम एक आध्यात्मिक लोग हो, अपना मित्र बनाओ, सदाचारी को बनाओ। अपना ऐसा मित्र बनाओ जिसका परिवार सिख हो, अपना मित्र उसे बनाओ जिसके घर में संस्कृति हो। अपना मित्र वो बनाओ कि जो तुमसे मिल सके और जो तुम्हें अपने अच्छे नेत्रों से देख सके और तुम्हारे माता पिता उनको अपने नेत्रों से देख सके। ये हमको रामायण सिखाती है, ये राम कथा सिखाती है हमारे लिए। मत भटको, ये जिंदगी भटकने के लिए नहीं है, जीने के लिए। इसको प्रेम से जियो, आनंद से जियो इस जिंदगी के लिए, ये दोबारा नहीं आएगी। उससे इंद्र ने विचार कर लिया कि इस अहिल्या को मैं एक बार भोगूंगा जरूर। और एक दिन के बाद, कई दिनों के बाद क्या किया, उस इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चांद जाओ जरा पता कर जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, और जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। अरे बंदे के दिल में क्या, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा किस्मत के नाम को सब जानते हैं, लेकिन वो किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन और किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन हाँ किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन और किस्मत में क्या लिखा, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। इस बंदे के दिल में क्या है वो भी राम जानते हैं। कहे हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन सब कहते इसकी किस्मत में, भाई इसकी किस्मत में है। और किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है। उस देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चांद जा जरा पता तो करके ये अहिल्या अकेली कब होगी, किस समय अकेली। चंद्रमा हमेशा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उदय होते थे। अब तो चंद्रमा का समय नहीं हो, तो रात्रि में रात और चंद्रमा चल पड़ा न। उस काल के बीच में, उस सृष्टि के समय, उस त्रेता के समय चंद्रमा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उदय हुआ करते थे। 4 बजते थे,
चंद्रमा आया तो ऋषि मुनि सब जाग गए। कोई घड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ तारों को देख करके समय लगाया जाता। यहाँ भी कोई वृद्ध बैठी हैं, 2-4 वृद्ध यहाँ ये कि जिन्होंने कि जब जन्म होता था तो बोले तारे वहां पहुंचे हुए थे, क्रिकेटियां वहां पहुंची थी, तब पैदा हुआ था। कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारी कुंडलियां नाप करके बनाई जाती थी, धूप वहां पहुंची थी, छाया यहाँ आई थी उस समय। उसी का एक चरित्र बनाया जाता था कि इस समय के ऊपर इतना समय हुआ, इतना घटी सूर्य चढ़ा है, इतना घटे पर सूर्य चढ़ा है, इसके मुताबिक इसकी कुंडली बनाई जाए। ऐसा समय था। अब तो घटिका है, हाथ में हमारे घड़ी है, टेलीफोन में घड़ी है, दीवार पे हमारे घड़ी है, चलते फिरते हर जगह हमारे घड़ी है, हर जगह घड़ी रखी है। अब तो लोग बिना घड़ी से रह ही नहीं सकते, बिना समय से। वो समय का पता है, उसको पता है, 10 मिनट बाद देखता है समय कितना हो गया, करना उसको कुछ नहीं, लेकिन फिर भी समय कितना हो गया। तो प्रातः काल जब चंद्रमा निकलते थे तो ऋषि मुनि जाग जाते थे, भोर हो गई। तो चंद्रमा ने देखा कि प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय के बीच में अहिल्या अकेली होती है और गौतम ऋषि उस समय गंगा मैया में स्नान करने चले जाते हैं। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने कहा तो मेरा सेवक है। चंद्रमा ने कहा महाराज मैं तो आपके अधीन हूँ, सेवक तो हुई, तो मैं आज को आधी रात के लिए निकलना होगा। जो और चंद्रमा का आदेश दे दिया तो आधी रात को निकलेगा। और प्रातः काल कुकर, मुर्गा जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है, कुकर को पकड़ लिया, कुकर का तुझे आधी रात को बोलना होगा। महाराज ये तो अपराध है, मैं आधी रात में कैसे बोलूंगा, तुम्हें बोलना होगा। अब इंद्र देवताओं का राजा, अब जो कहेगा उसे करना होगा। अब प्रातः काल किसने इंतजार किया, आधी रात्रि का समय हुआ, आकाश में चंद्रमा निकल गए और साथ में मुर्गे ने अपनी बांग देनी शुरू कर दी। गौतम ऋषि की निद्रा टूट गई। गौतम ऋषि ने तुरंत गमछा उठाया अपना और गंगा मैया की ओर निकल गए। और इस तरफ इंद्र आया और इंद्र ने आकर के गौतम का ही रूप धारण किया और अहिल्या को, मुझे तो मालूम ही नहीं। ऋषि और गौतम तो गए गंगा मैया में, जैसे स्नान करने के लिए पहले गमछा डाला, पानी स्पर्श किया था, एकदम आवाज आई कौन है तू, मैं अभी नंगन अवस्था में हूं, तू कौन है। यानी रात्रि में तीर्थों के ऊपर स्नान करने को मना किया गया। रात्रि को 11:30 के बाद प्रातः काल 3:30 से पहले तीर्थों में स्नान नहीं। केवल दो बात कही गई, ग्रहण का दिन, ग्रहण की रात्रि, या कुंभकांड, उसमें नदियां सूती नहीं है, अन्यथा नदी भी सूती है। गंगा मैया ने कहा तू है कौन, मैं इस समय अनंगन अवस्था के बीच में हूं, तूने अपराध किया है, जा पीछे लौट करके जा, तेरी पत्नी के लिए कोई भोग करके जा रहा है। ऋषि गौतम ने कहा मां मैं हूं। आकाश में जब चंद्रमा देखा तो चंद्रमा लुप्त हो रहा था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तूने मुझे कलंक लगाया, तेरे शरीर में भी कलंक व्यक्त होगा। काला बाघ एक उस चंद्रमा के अंदर आज भी विद्यमान है, वो चांद से वो बाघ नहीं निकला है। और गौतम ऋषि लौट करके आया, जिस मुर्गे ने बांग दी थी सामने खड़ा, कुकुर को कहा मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, आज के पश्चात जब भी तेरी जाति का कोई भी कुकर समय के आगे पीछे बोलेगा तो समझ लेना 3 दिन के बीच में तुम्हारी मौत होने वाली। दूसरे तीसरे दिन बिक जाता है वो मुर्गा और बिक करके उसकी मौत हो जाए, उसको मार दिया जाए। अब गौतम ऋषि जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उस समय बिलाव का रूप धारण किया, वो भाग गया, इंद्र भाग गया, झाड़ियों में घुस गया। गौतम ऋषि के कमंडलों में पानी था, पानी हाथ में लिया, बाहर आओ वरना मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। और जैसे वो बिलाव बाहर निकल के आया, श्राप दे दिया, हजारों छिद्र हो जा, तेरे लिए कुछ लग जाए। मैं इंद्र हूं महाराज, तेरे शरीर में कुछ लग जाए, रक्त और पीप से तेरा शरीर लुट जाए।
जब उस इंद्र के लिए श्राप हुआ तो थर थर कांपता हुआ गौतम ऋषि के चरणों में गिर गया। ये अपराध मेरे से हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कामासक्त हो गया था, आप मेरे लिए क्षमा कर दीजिए, मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। संत हृदय नवनीत समान, साधु का जो हृदय है वो माखन की तरह कहते हैं, नरम होता है। संत हृदय नवनीत समाना, आप द्रवई पर नाना। मक्खन जो नवनीत होता है वो उतना पतला होता है संत का हृदय, लेकिन वो मक्खन तो पिघलता है ताप से, लेकिन संतों का जो हृदय है ना वो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। जब इंद्र रुदन करने लगा, रोने लगा, तो ऋषि गौतम ने कहा कि जो श्राप दे दिया मैंने तो पूर्ण होगा, पर सुन, जाओ, तुम्हें कुष्ठ नहीं, तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएंगे, 7 लाख हो जाएगा, तेरी आंखें भी 1000 हो जाएगी। इंद्र चला गया आकाश में, और जब अपने कक्ष में गया तो सूटी सी बैठी हुई वो अहिल्या, क्या तुझे मेरी पहचान नहीं हुई? अपने पति की पहचान नहीं तुझे हुई? जाओ, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, तुम पत्थर की बन जाओ। और जब अहिल्या पत्थर की बनने लगी तो अहिल्या पूछती है, श्राप तो मुझे आपने दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान राम आएंगे, उनके चरणों की धूली तुम पर गिरेगी, तुम पवित्र हो जाओगे। राम, ये शिला कोई और नहीं है, वही शिला, ये नारी है, इसके ऊपर अपना पांव रखो, इसका उद्धार कर दो। भगवान राम ने कहा, मैं काम नहीं कर सकता महाराज, मैं ये तो ऋषि पत्नी है, मैं ऋषि पत्नी के हृदय के ऊपर अपना पांव नहीं रख सकता, मैं तो क्षत्रिय हूँ। भगवान राम ने कहा, उद्धार होगा राम, इसका उद्धार करना है, ये राम होगा, इसका कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या इसको, नारी को तुम पत्थर का ही बना रहोगे? और कोई उपाय नहीं? नहीं राम, यही तो आशीष है, यही तो वरदान है कि तुम्हारे लिए तुम अपने चरणों की धूली इस पर डालोगे। भगवान राम ने अपना पांव चरण नीचे धूल में रगड़ दिया, उस पत्थर से ऊंचा ले गए, पवन चली, हवा चली, ऊपर से कुछ कण नीचे गिरे, और जैसे वो कण उस मूर्ति पर गिरे, अहिल्या ने सुंदर रूप धारण कर दिया, भगवान की स्तुति करी, परमात्मा के धाम में चली गई, राम स्तुति।